हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पढ़ो वनडे एग्ज़ाम्स। मैं सुबह रोज़ की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आ चुका हूँ। तो आज की करंट अफेयर्स में हमारा पहला न्यूज़ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान की किस सिटी में अपना कॉन्सुलेट परमानेंटली क्लोज़ कर दिया है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया है। तो सही उत्तर क्या है आपका? पेशावर। अमेरिका ने पेशावर में अपना जो कॉन्सुलेट था, या जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि वाणिज्य दूतावास था, उसे स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। क्यों कर दी है? क्योंकि यहाँ पे सुरक्षा को लेके काफ़ी जोखिम थे उनके पास। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये कॉन्सुलेट काफ़ी सालों से बंद पड़ा था और ये रीजन टेररिज्म से अफेक्टेड है। तो जहाँ भी टेररिज्म होगा वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा बना रहेगा। तो इस सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से अमेरिका ने डिसाइड किया है दैट दे विल क्लोज देयर कॉन्सुलेट इन द पाकिस्तान में। कहाँ पे? पेशावर में। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और, पेशावर में जो ये रीजन है, पेशावर का जो रीजन है पाकिस्तान में, वो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पड़ता है। किस प्रोविंस में है? खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पड़ता है। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद कर लीजिए फॉर योर एग्जाम्स। पाकिस्तान का जो नाम था वो सबसे पहले किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने 1933 में। तो ये आपके लिए पढ़ो बूस्टर है। आज की जो दूसरी हमारी न्यूज़ है, द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिसेंटली डिसाइडेड टू रिलीज इमरजेंसी स्टॉक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज टू स्टेबलाइज ग्लोबल सप्लाई। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक आपूर्ति को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के आपात भंडार जारी करने का निर्णय लिया? नेचुरल गैस, कोल, क्रूड ऑयल, यूरेनियम। तो इन्होंने कच्चा तेल या क्रूड ऑयल को रिलीज़ करने का फैसला लिया है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 400 मिलियन बैरल्स इमरजेंसी ऑयल रिजर्व के रिलीज़ किए हैं फॉर द ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस। देखो, हमें पता है कि ईरान वॉर चल रही है, ईरान, यूएस एंड इसराइल। ये जो वॉर है, इस वॉर की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ब्लॉक कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का एक बड़ा ऑयल सप्लाई जाता था, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल की सप्लाई डिक्रीज़ हो गई बड़े लेवल पे। ऑयल की सप्लाई डिक्रीज़ या बेटर वर्ड डिस्टर्ब हो गई बड़े लेवल पे, जिसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई बढ़ाने के लिए इमरजेंसी रिजर्व्स को अपने निकाला है। किसने? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इमरजेंसी रिजर्व्स को रिलीज़ किया है। ओके, अब की फैक्ट्स हम ध्यान देते हैं आईईए के बारे में। तो इंडिया एसोसिएशन कंट्री है आईईए का, और आईईए कौन सी मेजर रिपोर्ट्स निकालते हैं? तो ऑयल मार्केट रिपोर्ट और वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट आईईए निकालती है। थर्ड क्वेश्चन हमारा आज का है कि यूके की पार्लियामेंट ने रिसेंटली एक बिल पास किया है टू रिमूव हेरिडिटरी पीयर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। यूके की संसद ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था के वंशानुगत सदस्यों को हटाने का विधेयक पारित किया? हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट, प्रिवी काउंसिल। तो आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में से अब कोई भी वंशानुगत पीयर उनमें नहीं रहेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूके की पार्लियामेंट ने बिल अप्रूव किया है टू एंड हेरिडिटरी पीयर्स इन हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके की संसद का राज्यसभा जैसा होता है, राज्यसभा। ठीक है, आप ऐसे समझो कि यूके की पार्लियामेंट में दो हाउसेज होंगे। एक को हम बोलेंगे हाउस ऑफ लॉर्ड, एक को बोलेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स राज्यसभा के इक्वल है और हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा के इक्वल है हमारे। ठीक है, तो इनके राज्यसभा में अब कोई भी बर्थ राइट के साथ नहीं होगा, मतलब सिर्फ बाई बर्थ अब कोई राज्यसभा में इनके या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं बैठेगा। ठीक है, तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है? अपर हाउस ऑफ यूके है। अर्लियर यहाँ पे मेंबर्स बाय बर्थ होते थे, अब नहीं होंगे। पढ़ो बूस्टर क्या है कि यूनाइटेड किंगडम में कितने किंगडम्स आते हैं? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर आयरलैंड। आप ये देखो, 4 आते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नदर आयरलैंड और वेल्स। ये 4 मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CE-20 क्रायोजेनिक इंजन रिसेंटली टेस्टेड बाय इसरो इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च व्हीकल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या है? LVM-3। ठीक है, लॉन्च व्हीकल की बात कर रहा है कि LVM-3 में इस क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ किया जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे आज का न्यूज़ का कि इसरो ने सक्सेसफुली ग्राउंड टेस्ट किया है CE-20 इंजन का। ये क्रायोजेनिक इंजन है जिसको LVM-3 में यूज़ किया जाता है और ये हैवी मिशंस के लिए यूज़ होगा। ठीक है,
इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो बेंगलुरु में इसरो के हेडक्वार्टर्स है। नेक्स्ट न्यूज़, UIDAI recently launched its first structured bug bounty program। बग क्या होते हैं? बग कोडिंग में आने वाले जो एरर होते हैं उसे कहते हैं बग, जिसकी वजह से हैकर्स उसे किसी भी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को ईजिली ट्रैक कर सकते हैं और डिसरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न हमारा क्या है? UIDAI ने हाल ही में अपना पहला संरचित बग बाउंटी कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रणाली से संबंधित शुरू किया? पैन, आधार, GST, डिजिलॉकर। तो हमारा सही उत्तर क्या है? आधार। UIDAI जहाँ भी आए आपको ध्यान देना है कि ये आधार पर ही काम करते हैं मुख्यतः। ठीक है, तो UIDAI ने अपना बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये एथिकल हैकर्स को बुलाएंगे जो साइबर सिक्योरिटी इंप्रूव कराएंगे और डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे। ये UIDAI या आधार को फ्यूचर रेडी बनाने के लिए किया गया है। इससे आधार क्या हो जाएगा? फ्यूचर रेडी, मतलब फ्यूचर में जो भी थ्रेट्स आने वाले हैं आधार के ऊपर, इससे वो पता लगाया जा सकता है। तो UIDAI फुल फॉर्म क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनका लोगो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट्स, हु इज़ लाइकली टू बी नेम्ड BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो हाल की रिपोर्टों के अनुसार BCCI का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे नामित कर सकता है? तो इसका उत्तर है शुभमन गिल। शुभमन गिल को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर को अवार्ड देने की बात चल रही है। शुभमन गिल कौन है? ये इंडिया के टेस्ट और ODI कैप्टन हैं। इनको अभी T20 में इनको शामिल नहीं किया गया था टीम में, बट इसमें टेस्ट में और ODI में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, इसलिए ये शुभमन गिल साहब है। इनको BCCI क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड देने जा रही है। हमारी आज की लास्ट न्यूज़ है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल? ठीक है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य कौन नहीं है? तो सही उत्तर है ईरान। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। GCC कंट्रीज़ ने बोला है कि वो इंक्रीज़ करेंगे अपना कोऑर्डिनेशन आफ्टर रीजनल अटैक्स। जैसा हमें पता है कि सऊदी अरब में, ओमान में, UAE में और कुवैत में, बहरीन में, हर जगह पे अटैक चल रहा है ईरान की तरफ से। ठीक है, अगेंस्ट द इजराइल, मतलब वो इजराइल US की कॉन्फ्लिक्ट का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान देना है कि GCC कंट्रीज़ कितनी है? तो 6 कंट्रीज़ है, जिनमें सऊदी, UAE, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन आते हैं। देखो, पहली कंट्रीज़ सऊदी, ठीक है, दूसरी कतर, ठीक है, तीसरी UAE, फिर ओमान, फिर कुवैत और फिर बहरीन। देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसे हम बोलेंगे बहरीन। तो 6 कंट्रीज़ आती हैं। अगर आप भूल जाओ तो आप ये ध्यान देना कि इस पर्शियन गल्फ़ के चारों तरफ जो कंट्रीज़ हैं उनमें से ईरान को और इराक को, इन 2 कंट्रीज़ को छोड़ दो तो जितनी कंट्रीज़ बची वो सब के सब GCC कंट्रीज़ हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पर्शियन गल्फ़, माइनस ईरान और इराक इक्वल्स टू GCC। ओके, आज का लेक्चर यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।